ये जरूर भागवत जी का पाठ सुना करें, ताकि घर की नकारात्मक संकल्प से तो सब काम होगा ही, पर ये श्लोक भी आपके घर में गूंजें, यह भी अच्छा है। कथा भी आपके घर गूंजे, यह बहुत अच्छा है। भागवत जी 18,000 श्लोकों का महान ग्रंथ है, सागर है, 335 अध्याय हैं। भागवत जी भगवान का स्वरूप है। भगवान ही इस कलयुग में सच कहते हैं, जब भगवान धरती छोड़कर चले गए तो भक्तों ने कहा कि प्रभु अब आप जा रहे हैं, हम आपके बिना कैसे जिएंगे। तब भगवान ने कहा हम जा नहीं रहे, हम तो आने वाले कलयुग में भागवत बन के प्रकट होने वाले हैं। स्वयं भगवान भागवत जी के रूप में प्रकट हो गए हैं। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये जो आप भागवत सुन रहे हैं, ये भागवत नहीं सुन रहे हैं, आप भगवान को सुन रहे हैं। ये भागवत कौन है? प्रत्यक्ष ईश्वर है, प्रत्यक्ष भगवान है। यदि भागवत भगवान ना होती तो भागवत से भगवान के हृदय में, भागवत के द्वारा आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति कैसे होती? भागवत सुन के आपके अंदर क्या जागता है? भगवान के चरणों में प्रेम जागता है कि नहीं? फिर तो ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। एक बात बताएं मैया जी, ये जो श्लोक होते हैं ना भागवत जी में, हम आपको सुनाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये जो भागवत जी के श्लोक है ना मैया, अभी हमने आपको श्लोक सुनाया, एक आपको समझ में आया? कुछ नहीं आया? नहीं आएगा, क्योंकि संस्कृत है। अच्छा एक बात है मैया जी, ये भले समझ में ना आए पर ये अपना काम करेगा। क्या करेगा? सुन लो। सांप किसी को डस लेना तो सांप का जहर मंत्रों से उतारा जा सकता है। झाड़ने वाले ना पहले लोग उतार देते थे। आप इस चीज को मानते हैं, बिलीव करते हैं इन बातों में कि नहीं करते हैं? साइंस पढ़ने वाले बच्चे शायद उन्हें संदेह हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है मैया जी। ये बात मैं इसलिए सत्य मानता हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। एक आदमी को सांप ने काट लिया था, तो सांप का मंत्र होता है, उस मंत्र को यदि पढ़ दिया जाए समय से तो सांप का जहर उतर जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं इस बात को कहा करता हूं। सांप और बिच्छू, मैं और किसी की बात नहीं करता, लेकिन सांप और बिच्छू का जो जहर है वह मंत्र से उतर जाता है। एक सज्जन को सांप ने डस लिया था, हाँ, लेकिन सही आदमी मिले मंत्र पढ़ने वाला। गलत आदमी जिसे मंत्र सिद्ध नहीं है, इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। यदि सिद्ध नहीं है और फिर वो पढ़ेगा तो उसका कोई मंत्र कारगर नहीं होगा। पर मंत्र यदि सिद्ध है उस व्यक्ति को सांप का, तो वो सांप का जहर उतार सकता है। आज भी हमारी आंखों के सामने वो दृश्य घूम रहा है। एक आदमी को सांप ने डस लिया, उसने फोन लगाया उस आदमी को जो झाड़ता था, उसके रिश्तेदारों ने लगाया, उसने वहां से मंत्र पढ़ा और वह आदमी जो बिल्कुल उसके मुंह से फैन निकलने लगा, अर्थात मरने की स्थिति आ गई, पर वो तुरंत मंत्र सुन करके अपने आप जहर उसका उतरने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो सांप का मंत्र पढ़ने से यदि सांप का जहर उतर गया, अच्छा हमें पता नहीं चला कि मंत्र पढ़ने वाले ने मंत्र क्या पढ़ा, मंत्र का मतलब क्या था, मंत्र का मतलब क्या था वो भी समझ में नहीं आया, मंत्र कौन सा था ये भी समझ में नहीं आया, पर जहर उतर गया ये समझ में आ गया। उसी तरह भागवत का प्रत्येक मंत्र, भागवत का प्रत्येक श्लोक आपकी समझ में आए या ना आए, लेकिन इस मंत्र से, इस श्लोक से जन्म जन्म के पापों का जहर उतर जाएगा, यह सत्य है। जन्म जन्म के पापों का जहर इन श्लोकों से, इस मंत्र से उतर जाएगा। राम नाम इतना बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र क्या है मैया जी? राम। केवल राम ही एक मंत्र है। यदि राम नाम पत्थर पर लिखकर पानी पे डाला गया तो क्या वो पत्थर पानी में डूबा? नहीं। जिस नाम ने पत्थर को पानी में नहीं डूबने दिया, वह नाम क्या हमें भवसागर में डूबने देगा? यदि भवसागर से पार जाना चाहते हो तो उस नाम का आश्रय लेना ही होता। आज सृष्टि में 3 चीजें काम कर रही हैं। पहला है यंत्र। क्या है? यंत्र। यंत्र क्या है? आपका मोबाइल यंत्र है, आपकी टीवी यंत्र है, पानी की मशीन यंत्र है। आज हम जो भी उपयोग कर रहे हैं वो सब गाड़ी है, साइकिल है, ये सब एक प्रकार का यंत्र है ना? यंत्र कारगर है कि नहीं? मोबाइल से बात हो जाती है कि नहीं? हो जाती है। मोबाइल से अमेरिका में बैठे व्यक्ति से बात हो सकती है, ये यंत्र का चमत्कार है। यदि यंत्र अच्छा एक बात बताएं, 500 फीट पानी नीचे होता है बोर में, पर मशीन डालते हैं, समरसेल आप डालते हैं, अपने आप नीचे का पानी ऊपर आ जाता है कि नहीं? यंत्र नीचे के पानी को ऊपर कर सकता है और मंत्र ऊपर बैठे भगवान को नीचे कर सकता है, अर्थात नीचे उतार सकता है, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा कर सकता है। यंत्र नीचे से पानी को ऊपर कर सकता है और मंत्र ऊपर के भगवान को नीचे लाकर खड़ा कर सकता है। ये मंत्र की ताकत है। यदि यह यंत्र पावरफुल है तो मंत्र भी पावरफुल है। हाँ, पर उस मंत्र की सिद्धि चाहिए। टीचर बहुत होते हैं, लेकिन सारे टीचरों की बातें तो समझ में नहीं आती। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाते पढ़ाते उनको वाणी सिद्ध हो गई है, उनकी बातें समझ में आ जाती हैं। उसी प्रकार मंत्र सबके असरदार नहीं होते। भाई राम राम मैं भी जप रहा हूं, राम राम हनुमान जी ने भी जपा, लेकिन हनुमान जी ने राम नाम जपा तो राम नाम के बल पर समुद्र को छलांग लगा के चले गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। राम बोलकर ही तो हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र को पार कर गए। किसका चमत्कार था?
बोलो मेरी माँ। नाम तो राम राम तो हनुमान जी जपते हैं, और राम राम हम भी जपते हैं, पर हम तो समुद्र को छलांग लगा के पार नहीं हो पा रहे हैं, हनुमान जी हो गए। क्यों? क्योंकि वह नाम को जप जप के वह नाम उनको सिद्ध हो गया, और जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो वही मंत्र भवसागर से पार लगा देता है। पहले सिद्ध हो जाए तब। किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है और किसी की बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ होती है ना। लिखते सब हैं पर किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है। लिखता बढ़िया लिखता, हिंदी अच्छी है, इंग्लिश की राइटिंग क्या गजब है, हिंदी की राइटिंग क्या गजब है। क्यों? लिखते लिखते उसके सारे अक्षर सुधर गए और एक सिस्टम बन गया कि वो का को ऐसे ही बनाएगा तो सुंदर आएगा, खा को ऐसे बनाएगा तो सुंदर आएगा। लिखते लिखते राइटिंग में सुधार। इसलिए हमारे मास्टर जी जब हम छोटे थे तो शुद्ध लेख लिखवाया करते थे। चलो बोल रहे हैं कहानी, एक राजा था लिखो, एक रानी थी लिखो, हम लोग लिखा करते थे। इससे क्या हो, दो फायदा होते हैं। शुद्ध लेख लिखने से दो फायदे होते हैं। पहला तो राइटिंग सुधर जाती है, दूसरा शब्दों की पहचान हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, हम ठीक से लिख पा रहे हैं, ठीक से शब्दों को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो जैसे लिखते 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 हमारी राइटिंग शुद्ध हो जाती है, हमारा लिखना अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति करते 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 फिर तुम्हें कण कण में वह परमेश्वर वह परमात्मा नजर आने लग जाता है। यह अभ्यास से होता है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। एक दिन में तो हमसे का कमल का भी लिखना नहीं आया था, का नहीं आया था, है ना। एक बार हमने का लिखा पहली बार तो वो का उल्टा लिख गया, कहीं जा रहा, फिर बार बार पकड़ पकड़ के माँ ने, कहीं पिता ने, कहीं टीचर ने लिखवाया, ऐसे नहीं ऐसे, फिर लिखते लिखते वो का ठीक आया। तो भगवान भी एकदम से तो दिख नहीं जाएंगे, उनके लिए भी हमें मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हम कहा करते हैं कि श्रद्धा से बस इन मंत्रों को जपना शुरू कर दो। राम नाम को, कृष्ण नाम को, श्रीमन नारायण को जाप करना शुरू कर दो। जैसे ध्रुव जी ने इन मंत्रों का श्रद्धा पूर्ण जाप किया, तो इसी मंत्र ने भगवान तक पहुंचा दिया कि नहीं, भगवान को लाकर खड़ा कर दिया कि नहीं, किसने? मंत्र ने। इसलिए राम नाम एक मंत्र है, कृष्ण नाम एक मंत्र है। इसलिए बोलो राधे कृष्ण, ये मंत्र है। बोलो सीताराम, बोलो श्रीमन नारायण, ये सब मंत्र हैं। इन मंत्रों को जपा जाए तो इन मंत्रों के बल पे भगवान ऊपर से नीचे आ जाएंगे। यंत्र पानी को ऊपर से नीचे से ऊपर ला देता है, मंत्र भगवान को ऊपर से नीचे। यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तंत्र चल रहा है, कौन सा? लोक तंत्र, है ना। तंत्र भी पावरफुल है, यंत्र भी पावरफुल है, मंत्र भी पावरफुल है और तंत्र भी पावरफुल है। हाँ, पर इन तीनों का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग ना हो। नहीं तो बिजली बहुत अच्छा यंत्र है, बिजली बहुत अच्छा साधन है, बिजली बहुत अच्छी होती है, पर कोई बिजली के तार को पकड़ ले तो जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी हो जाती है, मर जाता है। यदि दुरुपयोग हुआ तो वही चीज जान ले लेती है। इसलिए हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन में इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। केवल भगवान का नाम। नरसिंह मेहता के यहाँ भगवान आ गए, किस बल पर? नरसिंह मेहता केवल भगवान का नाम जपते थे, रोज गाया करते थे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। नरसिंह मेहता बस यही जपते थे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। जब ये नाम जपते थे तो भगवान
मायरा भरने आ गए कि नहीं? किस बल पर? नाम के बल पर। चैतन्य महाप्रभु क्या जपते थे? केवल भगवान का नाम चैतन्य महाप्रभु जपते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के जाप करने मात्र से चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को पा लिया कि नहीं? नारद जी क्या जपते हैं? अच्छा, नारद जी क्या जपते हैं बताओ? हाँ जी, नारद जी जपते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। केवल नारायण नाम जपते हैं नारद जी। इस बल से वो देखो भगवान के पास जब चाहें आधी रात को चले जाते हैं। कहीं कोई रोक टोक नहीं है नारद जी के लिए। परम वैष्णव हैं, परम भागवत हैं, परम भक्त हैं श्री नारद जी। भगवान के सबसे लाड़ रहे हैं नारद जी। पता है नारद जी को भगवान अत्यधिक प्यार करते हैं, क्योंकि नारद जी काम ही अच्छा करते हैं। ध्रुव और प्रहलाद के गुरु कौन हैं? बोलो। हाँ, नारद जी के दो चेले अच्छे हैं, एक ध्रुव जी, एक प्रहलाद। ये दोनों चेले नारद जी के हैं। नारद जी जैसे गुरु मिल जाएं तो 5-5 साल में ही भगवान मिल जाएंगे। गुरु पावर कहते हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु मेहरबान हो तो चेला पहलवान होगा ही। इसलिए गुरु की कृपा होनी चाहिए। इसलिए हमारे भागवत जी में हमें यही सिखाया जा रहा है कि हमें अपने जीवन को जीता हुआ कैसे भगवान के चरणों में ले जाना है। ये 7 दिन जो है ना, ये समझ लीजिए कि आप लोगों का 7 दिन का ये ऑपरेशन है। कौन सा? अब 7 दिनों तक आपका इलाज होगा। काहे का इलाज? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब हमारे हाथ में दर्द है, दवाई दे देगा। हमारे सिर में दर्द है, दवाई दे देगा। बुखार है, दवाई, हर बीमारी की दवाई मिल जाएगी। पर डॉक्टर से कहो, महाराज डॉक्टर साहब हमारा मन बड़ा चंचल हो रहा है, हमारा मन बड़ा गंदा हो गया है, तो इस मन के इलाज डॉक्टरों के पास हैं। दुनिया के कोई भी टॉप डॉक्टर को दिखा देना। हाँ जी, तन के डॉक्टर तो लाखों मिल जाएंगे साहब, पर मन का डॉक्टर तो केवल भागवत जी हैं। भागवत जी ही आपके मन का इलाज कर सकती हैं। 7 दिन तक आप यहाँ बैठ के अपना इलाज करा रहे हैं। काहे का इलाज? अपने मन का इलाज। ये मन जो हमारा बहुत भागता है ना, चंचल है ना, पकड़ में ही नहीं आता, भागता रहता है। इसलिए मन को पकड़ना है, मन को वश में करना है, मन को कंट्रोल करना है, मन को साधना है, तो सत्संग की और गुरु की शरणागति ग्रहण करनी पड़ती है। सांप चलता है तो सीधा चलता है कि टेढ़ा? बताओ। सांप कभी सीधा नहीं चलता, सांप हमेशा यूं यूं चलता, टेढ़ा चलता। लेकिन वही सांप जब बिल में घुसता है तो सीधा घुसता है कि टेढ़ा? टेढ़ा घुसेगा ही नहीं। आपका मन संसार में चलने के लिए देखो कैसे चल रहा है। आपका मन भी संसार में ऐसे सांप के जैसे टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। लेकिन टेढ़ा टेढ़ा ये बिल कौन सा है? बोला मोक्ष का द्वार, भगवान की प्राप्ति, भगवान तक पहुंचना है तो टेढ़ा मन जा ही नहीं सकता। बिल में घुसने के लिए सांप को भी सीधा होना पड़ता है। उसी प्रकार जब तक मन को सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ये सीधा हो ही नहीं सकता। और सत्संग मिलकर सीधा हो गया तो सीधा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, बिल में घुस जाएगा। अर्थात ये बिल कौन सा है? मोक्ष, भगवत प्राप्ति। यही है मन को कंट्रोल करने का उपाय, साधने का उपाय। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होय, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तो। वो स्वामी तुलसी जी दास जी अपने मन को बहुत समझाते हैं। अच्छा, आप लोग अपने मन से बातचीत करते हैं कि नहीं? मैया पड़ोसन से फुर्सत मिले तो मन से भी बातचीत हो। पंचायत करने से समय नहीं है लोगों को। जरा अकेले में बैठा करो और अकेले में बैठ के मेरी माँ अपने मन से पूछा करो, मन तू क्यों इतना भागता है? क्यों हमें इतना तंग करता है? क्यों हमें परेशान करता है? पड़ोसन ने महंगी साड़ी लाई तो मन बार बार जा रहा, हमारी कब आएगी, हमारी कब आएगी, हमारी कब आएगी। पड़ोसन का रानी हार बन गया, देख देख के मन जला जा रहा है, हमारी कब आएगी। मन बड़ा परेशान। तुम्हें कोई दुख नहीं है, ये तुम्हारा मन जबरदस्ती तुम्हें जलाता रहता है। तुम्हारा मन तुम्हें जबरदस्ती तंग करता रहता है। तुम्हें क्या कष्ट है बताओ? जितना भी तुम्हारे जीवन में कष्ट है उसमें 99% कष्ट मन का है, मन की इच्छाओं का है। शरीर का कष्ट तो कभी कभी होता है, वो भी दवाइयों से ठीक हो जाता है, पर ये जो मन का कष्ट है ना, ये जल्दी मिटता नहीं है ना मैया जी। इसलिए हम कहा करते हैं कि मन को सीधा करो, है ना, मन से जरा बात किया करो। मन इतना क्यों परेशान होता है? पड़ोसी जैसा है अच्छा है, उसके लिए प्रार्थना कर अच्छा रहे। हम क्यों उसके चक्कर में परेशान हो? हमें परेशान नहीं होना। मन तो ना लगी यहाँ ना बेटी में लगना बेटे। मन को कहो चल मन कहाँ जा रहा है? ये मन कर रहा है थोड़ी सी चाय पी लें। जबरदस्ती चाय ठूसे जा रहे हैं, जबरदस्ती। कोई सेंस नहीं है चाय का, है? चाय से पेट भरता है? एक आदमी को शुगर की बीमारी थी, 400 उसकी शुगर थी। डॉक्टर कहते थे चाय ना पीना, लेकिन अब उसका मन, महाराज चाय के बिना मरेंगे तो मर जाएंगे पर चाय लो, मर जाएंगे पर चाय नहीं छोड़ेंगे। ये किसके गुलाम है? ये मन की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी तो
छूट गई, मुगलों की गुलामी छूट गई, लेकिन तुम फिर गुलाम हो गए अपने मन के। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, वह व्यक्ति समझदार नहीं है जो मन का गुलाम है, वह व्यक्ति समझदार है जिसने मन को अपना गुलाम बना रखा है। इसे गुलाम बनाओ, क्या इसकी गुलामी करना? मन की गुलामी ना करो। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट 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 मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये मन की जो गति है अटपटी है, ये सबके, ये मन अच्छा बताओ सबको ही परेशान करता है। छोटे से लेके छोटा सा बच्चा होगा ना 2 साल का, उसका भी मन परेशान करने लग जाता है। उसे खिलौने ना दो तो रोता, हमारे मन का खिलौना नहीं मिला, हमें ये चाहिए था, माँ ने वो दिला दिया। हमें टॉफी नहीं मिली, ये वाली नहीं वो चाहिए। उसका भी देखो मन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उसका भी मन मुझसे परेशान, टॉफियों के लिए, खिलौनों के लिए परेशान करने लगा। मन ही तो है। मन बच्चों को परेशान करता है, सिर्फ बच्चों को नहीं। थोड़ा जब बड़े होते हो तो खिलौनों से, टॉफियों से मन हट जाता है और मन फिर यहाँ वहाँ भागने लगता है ना। फिर विषयों की ओर, भोगों की ओर मन भागने लगता है। थोड़ा और बड़े हुए तो जमीन जायदाद, बेटा बेटी, तेरा मेरा में मन लगने लगता है। फिर और बड़े हुए तो जरा हमारी भी प्रतिष्ठा हो, हमारा भी पद हो, हमारा भी नाम हो, हमारा भी ये हो, ये मन यहाँ यहाँ भागने लगता है। ये सारी जिंदगी मन नचाता है और हम इसकी गुलामी करते हैं। हमें, आपको पता ही नहीं चला कि आपको परेशान कौन कर रहा है। जैसे कोरोना वायरस जब पहली बार आया तो 2-4 महीने तो समझने में लग गया कि ये चीज क्या है, ये है क्या, पता ही नहीं चला ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या होता है। पहले तो यही लगता था जिसको कोरोना हो गया वो मर ही गया। ऐसा जब फर्स्ट वाला कोरोना आया सबको यही डर था, जिसको हो गया वो मर गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिनको हुआ वो ठीक हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना को समझने में 4 महीना लग गया। फर्स्ट कोरोना में जब आया तब की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार उसे तो 4 महीने में समझ लिया गया हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन ये जो तुम्हारा मन रूपी कोरोना है ना, इसे तो तुम 70 साल के हो गए, अभी तक तुम समझ ही नहीं पाए कि मन क्या है। क्या है तुम्हारा मन? कब संतोष होगा तुम्हारे मन को? सारी जिंदगी इसके पीछे घूम लिया, कोई संतोष नहीं, कोई संतुष्टि नहीं मिल रही महाराज। क्यों? इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि एक संत जी कह रहे थे, सुनो, चाह गई चिंता मिटी मनवावे परवार, जिसको कछु ना चाहिए सो ही संसार। जिसे कुछ नहीं चाहिए वह अमीर है। आपको 7 दिनों में अमीर बना दिया जाएगा। आपका भटकता हुआ मन 7 दिन में शांत हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है। भागवत जी के चरणों में, भगवान के चरणों में आपका 7 दिन में मन कंट्रोल होगा। अब हम इस विषय में आपको आखिरी दिन बात करेंगे कि कुछ फायदा हुआ, आप कहेंगे हाँ या ना। किस किस को फायदा होता है 7 दिन मन लगा के सुनिएगा। अब यदि हमें स्मरण रही ये बात तो हम 7वें दिन आपसे पूछ लेंगे, और ना पूछ पाए तो आप ही बता देना कि महाराज जी 7 दिन में हमारा मन ठीक हुआ कि नहीं। ठीक है, तो शुरू करें फिर ऑपरेशन। शुरू करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सत घन चित घन आनंद घन। भगवान करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति पालन संहार। भगवान की भक्ति करने से मिलता क्या है? समस्त दुखों से छुटकारा। ऐसे भगवान को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत घन चित घन आनंद घन। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान सत्य हैं। अच्छा बताओ, इस दुनिया में सत्य क्या है? उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है। ये दुनिया में हम जो देख रहे हैं सब सपना है। फिर अपना क्या है? अपना क्या है? क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। मैं अपना क्या है? अपने तो भगवान। और बाकी फिर ये रिश्तेदार कौन है? ये अपने नहीं है, ये सपने हैं। ये बेटा बेटी अपने हैं ना, ये अपने नहीं है, ये सब सपने हैं। पद प्रतिष्ठा ये अपनी है ना, अपने नहीं है, ये सब सपने हैं। अपने कौन है? अपने तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। भगवान अपने हैं, बाकी ये जगत के लोग सब सपने हैं, है ना। अब आप कहेंगे महाराज जी सपना कैसे है? तो आओ हम समझा देते हैं आपको। अच्छा ये बताओ, आपका लड़कपन बीत गया। अब आप लोग जब बैठ के याद करते हैं, मैं बच्चा था, मैं बच्ची थी, खेला करते थे, हाँ, गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, लुका छिपी खेलते थे, पकड़म पाई खेलते थे। ये सब खेल बचपन में आपने खेला होगा ना। वो हम लोगों ने पत्थर जमा दिए, 7 पत्थर जमाते थे, उस पर फिर बॉल मारते थे उसे। वो खेल खेला करते थे। रस्सी कूदना, रस्सी ले आते थे, कूदते रहा करते थे। साइकिल का पुराना चक्का मिल जाता था, चक्का चलाते रहते थे। साइकिल का टायर चलाते थे, खूब चलाते थे। बैलगाड़ी में लोहे का रिंग लगा रहता था, वो लोहे का रिंग निकाल लेते थे। लोहे का रिंग छोटा सा होता था गोल, उसमें एक तार का वो अंटी बना के उसको चलाया करते थे यूं। ये सब गेम हुआ करते थे उस जमाने में। आज की तरह बच्चों की तरह फैसिलिटी तो हुआ नहीं करती थी कि मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। हमारे ज़माने में तो गेम खेलना भी हमें ही होता था और गेमों का आविष्कार भी हमें ही करना पड़ता था। गेम भी बनाओ
और गेम खेलो भी। आज के बच्चों को तो बहुत सुविधा, आज के बच्चों को बहुत सुविधा है, कुछ नहीं करना, टीवी ऑन करो, कंप्यूटर ऑन करो, मोबाइल गेम चालू। हम लोगों को, हम मिट्टी के ट्रैक्टर ट्राली बनाया करते थे, मिट्टी के। अभी जैसे बारिश चल रही है ना, हम मिट्टी का पपीहा बनाया करते थे। आपको आता कि नहीं? हमें आता था। हम जैसी बारिश आती ना, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम जिस जिस गेम को खेले हैं वो बता रहे हैं। हमारे टाइम पे हर समय का अलग गेम हुआ करता। बरसात के गेम अलग होते थे, सर्दियों के खेल अलग होते थे, और गर्मियों के अलग। क्या होते थे? जब धान कटती थी ना, तो धान जब कटती थी तो धान का वो बचता था, प्यारा बोलते हैं उसको, है ना, वो बचता था। उसमें हम लोग गुलाटी मारते थे ऊपर से, वो ऊपर बड़े पहाड़ जैसा रख जाता, ऊपर चढ़ते और जोर से कूदते। ये उस समय का खेल था, कूदते रहते, है ना। बारिश आई तो तालाब में सीधा जाके ऊंचाई पे चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ गए, जैसे नदियों में बाढ़ चल रही है। हम लोग क्या, जी बरसात का खेल था, पपीहा बनाते, मिट्टी का गोल गोल बनाते, 2 छेद करते, और वो बहुत बढ़िया बजता था, हमसे बजाना आता था उसको, बनाते भी थे, वो बजाते भी थे। ट्रैक्टर ट्राली बनाया करते थे, मिट्टी के चक्के बनाए, ट्राली बनाई, ट्रैक्टर बनाए, चलाते थे उसको, खेलते थे छोटे छोटे में। और पेड़ों में चढ़ चढ़ के पानी में कूदते थे, उलट उलट के 4 बार तो हवा में उलट जाते थे। हाँ, पूरी नदी पार कर जाते थे। हमें लगा, आज जब हम बड़े बड़े गेम देखते हैं ना, तैरना, ये तैराकी लोग तैरते हैं, हमने कहा ये सब तो हम लोग बचपन में फ्री में करके छोड़ दिए, जो ये पैसों में कर रहे हैं। खूब तैरते थे, बड़ी बड़ी नदियां तैर जाते थे। बहुत बाढ़ आती थी ना, बाढ़ में नदियों का पाट तिवल हो जाता था, 3 गुना बढ़ जाता था, वो 3 गुना पाट तैर के पार कर लेते थे। फिर ये सब गेम हुआ। हम लोग पेड़ के ऊपर रेडी खेलते थे, पकड़म पाई। किसके ऊपर? आम का पेड़ था, आम का, महुए का, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना छायादार, उन पेड़ों में चढ़ के अब पेड़ों में पकड़ते थे। चलो रेडी खेलते हैं, पकड़ो। इस जैसे बंदर कूदता है ना, इस डाल से डाल, वैसे ही कूद कूद के डालों डाल हम लोग घूमते थे। पकड़ने वाला पकड़ नहीं पाता, और जो पकड़ लेता था वो दाम देता था, नीचे लाठी होती थी, उसको फेंकते थे पकड़ के लाठी को, और फिर पेड़ में चढ़, फिर वो छूता था, और पेड़ में भागते थे, चढ़ते थे, उतरते थे। कितना बढ़िया अभ्यास था, शरीर स्वस्थ रहता था, इतना मजबूत हो जाता था वो। आजकल के बच्चों का शरीर जूझू हो गया है, क्यों? कुछ नहीं काम है, घर में बैठे मोबाइल, घर में बैठे कंप्यूटर। चलो माइंड की एक्सरसाइज तो हो रही है, पर शरीर की, हड्डियों की एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? बच्चों की जो होनी चाहिए। हमारे जमाने में दिन भर भागते थे भाई, दिन भर खेलते, दिन भर। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सत्य क्या है? यह जगत सपना है। आपको जब हम बचपन याद दिलाते हैं और आप अपने अतीत में, बचपन में जब चले जाते हैं, तो ये बताओ, आज बैठकर जब हम अपने बचपन को देखते हैं, तो हमारा बचपन ही हमारे लिए अब सपने की तरह है कि नहीं? हमारा बीता हुआ कल आज सपना बन गया कि नहीं? हाँ या ना? आपका बचपन आपके लिए अब सपना है? आप जो बूढ़े हो गए उनके लिए आपकी जवानी आपका सपना हो गई कि नहीं? जवान लोग अपने बचपन को सपना, वाह क्या बचपन था, वो सपने की तरह लगने लगा। तुम्हारे सामने जो तुम्हारा वर्तमान था वही तुम्हारी आंखों के सामने सपना हो गया कि नहीं? आपका बचपन सपना बन गया या नहीं, ये जवाब दो। हाँ, आपकी जवानी आपका सपना हो गई कि नहीं बुढ़ापे में? और जब मौत की घड़ी आएगी तब आपका बुढ़ापा भी आपके लिए सपना ही होगा। और जब मरने का निकट आ जाएगा समय, तब सारी जिंदगी तुम्हें सपना ही लगेगी। ये कौन सा सपना हम देख रहे थे? सपना पूरा हो गया, प्राण निकल गए, सपना टूट गया। याद रखना, रात का सपना तब टूटता है जब आंख खुलती है, और दिन का सपना तब टूटता है जब आंख सदा सदा के लिए बंद होती है। दोनों ही सपने हैं, ना रात वाला सपना अपना हुआ, ना ये दिन वाला सपना अपना होगा। अपना कौन था? जो तुम्हारे अपने थे उसे पहचाना ही नहीं, और जो सपना था उसी को अपना मानते रहे। ये बेटा बेटी नाती पोता तेरा मेरा सब सपना है। अपना जो है उसकी शरण में जाओ, यह सत्य नहीं है। लड़कपन सपना हो गया, जवानी सपना हो गई, सब सपना हो गया। गरीब अमीर आदमी जब गरीब हो जाता है तो उसके लिए उसकी अमीरी सपना बन जाती है, और जब सब गरीब आदमी अमीर हो जाता है तो उसकी गरीबी उसका सपना हो जाती है। फिर ये तुम दिन रात सपने ही तो देख रहे हो, और फिर भी कहते हो कि ये संसार सत्य है। ये संसार सत्य होता तो बीता हुआ कल सपना क्यों होता? अपना ही ना रहा था। तुम जितने थे छोटे में उतने ही रह जाते, लेकिन आज तुम जवान हो गए, तुम्हारा छोटा सा शरीर कहाँ गया? कहां गया बता? हम जब पैदा हुए मां के गर्भ से तो हम कितने बड़े थे? इतने से थे ना, छोटे से, मां की गोद में आ जाते थे। अब तुम इतने बड़े हो गए हो तो तुम्हारा वो छोटा वाला शरीर कहां चला गया? मर गया, समाप्त हो गया। जवानी आई तो लड़कपन गया, बुढ़ापा आया तो जवानी गई, बचा क्या तुम्हारे पास? खिसक ही रहा। रेत को तो मुट्ठी में बांध लो, वो धीरे धीरे खिसक जाएगी। उसी तरह जैसे मुट्ठी में बंधी हुई, मुट्ठी में ली हुई रेत धीरे धीरे खिसक रही है, उसी तरह तुम्हारा ये जीवन खिसक रहा है। और तुम कहते हो ये मेरा है। रेत को कोई आज तक पकड़ सका है ना? तो तुम जीवन को पकड़ लोगे, ये तुम्हारी नादानी है, तुम्हारा अज्ञान है। जैसे बालू को कोई पकड़ नहीं सकता, पकड़ लो तो टिका नहीं सकते हो, वो खिसक जाएगी। उसी तरह लड़कपन खिसक गया, जवानी खिसक गई, ये बुढ़ापा भी धीरे से खिसक जाएगा। बचा क्या? केवल सपना। सब सपना देखा, छुट्टी चलो। अपना क्या है? अपना जो था उसकी तरफ देख, सब सपने में लगे हैं। अरे छोड़ो सपना, अपने को पकड़ो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वो अपने हैं। हम ये नहीं कहते कि काम धाम छोड़ दो, ना, काम करते हुए अपने भगवान का स्मरण करते रहो, ये सोच के कि यही हमारे हैं, ये सब हमारा नहीं है। अज्ञानवश लोग कुछ का कुछ करते हैं, कुछ का कुछ कहते हैं। ये सब अज्ञान का पर्दा पड़ा है।
यही माया का पर्दा है, यही माया है। मम माया दुरत्यया। इसलिए मेरी माँ, अपने आप को माया से बचाना हो तो भगवत शरण में चले जाओ। ये माया बड़ी दुस्तर है, अर्थात बड़ी प्रबल है, अर्थात पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं। ये बहुत नचाती है माया, भगवान की बड़ी नचाती है। जैसे 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 सूर्य को बादलों ने ढक लिया, देखो अभी भी बादलों ने ढक रखा है किसको? जैसे सूर्य को बादलों ने ढक लिया, और कई बार तो बादल ऐसे ढक लेते हैं कि दिन को ही लगता है रात हो गई। हाँ या ना? देखो अभी भी ऐसा लग रहा शाम हो गई, जबकि अभी बहुत वो माहौल नहीं हुआ जो शाम को गोधूली बेला का होता, लेकिन अभी से लग रहा है बादलों ने घेर रखा है सूर्य भगवान को। बादलों ने जैसे सूर्य को ढक रखा है, उसी तरह हमारे ज्ञान रूपी सूर्य को भगवान की माया रूपी बादलों ने ढक रखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, अभी पता ही नहीं चल रहा है कि दिन है या नहीं है, हा? उसी तरह माया ने ढक रखा है। इसलिए भगवान से कहा करो, हे नाथ हमें अपनी माया से बचा लो। हम तो बच नहीं सकते, फिर कौन बचाएगा? भगवान की माया से हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा बताओ? मैया जी, मैया जी बता दो, भगवान की माया से हमें कौन बचाएगा? जिसकी माया है वही बचाएंगे, अर्थात भगवान। इसलिए भगवान से कह दो, नाथ हम आपके हैं और आप ही हमें अपनी माया से बचाओ। वो कृपा करेंगे तो बचा लेंगे, क्योंकि उनकी आंखों में हमारे लिए करुणा भरी है ना। हाँ, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा? भाई निर्णय कर लो, 2 या 3। हाँ, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भगवान कितने दयालु हैं ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? जरा सुनिएगा। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। कभी सुदामा मिलेंगे तो बताएंगे कि भगवान कितने करुणामय हैं, क्योंकि मिले वही हैं, उन्होंने उनकी करुणा देखी है। वो जानते हैं कि मेरे लिए सिंहासन छोड़कर आए और मेरे चरणों को अपने नेत्रों के जल से धोए। वो जानते हैं, हम तो अभागे हैं, कुछ जानते ही नहीं। इसलिए सुदामा से कहो आओ और हमें बताओ कि भगवान कैसे हैं। यदि सुदामा ना आवे तो दूसरा ऑप्शन है, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। मंगल ग्रह में क्या है क्या नहीं है वही तो बताएगा जो मंगल ग्रह गया हो। चंद्रमा में क्या है क्या नहीं है वही तो बताएगा जो गया। अब जो गया ही नहीं वो क्या बताए? तो भगवान के चरणों की रज में क्या मजा है ये कौन बताएगा? जिसने रज ली हो। किसने लिया? कौन ने लिया भगवान के चरणों की रज को? करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। करामात क्या उनकी चरणों की रज में। करामात क्या उनकी चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। करामात क्या उनकी। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। हाँ, शरणागतों पे बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। हाँ, मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन वो कैसे बनाते। पतितों को पावन वो कैसे बनाते।
जटायु सरिस मांसा हारी से पूछो, हरि उनकी आंखों में। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों किया है, हाँ दुखियों किया है। तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, हाँ बलि की कहानी। निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, हरि उनकी आंखों में। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, हाँ कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं, हाँ सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। विदुर शबरी और सुदामा से पूछो, हरि उनकी आंखों में है कितनी करुणा, हरि उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, भरी उनकी आंखों में। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, हाँ कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं, हाँ सब जानते हैं। भृगु जी से कभी पूछना कि भगवान के अंदर कितनी सहनशीलता है। वो जानते हैं ना कि कितनी सहनशीलता है। जब छाती पे लात मारा भृगु जी ने तो भगवान ने चरण पकड़ के कहे, मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं आई। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, हाँ शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, हाँ मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन वो कैसे बना दे, जटायु सरिस मांसा हारी से पूछो। कभी जटायु जी मिले तो पूछ लेना कि मांसाहारी पक्षियों पर भी भगवान की कृपा हुई है। कभी विभीषण जी मिले तो पूछ लेना कि दुश्मन के भाई को कोई गले लगाता है, पर राम जी ने गले लगाया। कितनी करुणा है मेरे भगवान में, इसलिए उनकी शरण हम सबको ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो भगवान ही सत्य हैं, ईश्वर ही सत्य हैं, ईश्वर ही चित मीन्स प्रकाशवान, ईश्वर ही आनंद के सागर। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो सन्यास लेने के लिए निकल पड़े। अच्छा, घर परिवार में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। अच्छा महाराज जी, ज्यादा क्यों? थोड़ा चलते फिरते रहना चाहिए। भाई गंगा का पानी भी यदि एक जगह गड्ढे में भर जाए तो वह गंगा का पानी भी अशुद्ध हो जाता है, हाँ या ना?
इसलिए एक गड्ढे में ना रहो। फिर कहाँ कहाँ जाएं? थोड़े दिन के लिए अयोध्या जाया करो, सरयू स्नान किया करो। थोड़े दिन के लिए जगन्नाथ जी जाया करो, जगन्नाथ जी का दर्शन किया करो। थोड़े दिन के लिए वृंदावन आया करो, बिहारी जी का दर्शन किया करो। थोड़े दिन के लिए द्वारिका जाया करो, द्वारिका जी का धीश जी का दर्शन किया करो। थोड़ी दिन के लिए 6 माह के लिए वहाँ चले जाया करो, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी। भगवान का चिंतन हुआ करेगा। अब दिन भर घर में ही पड़े रहते हो, बच्चे बड़े बड़े हो गए, काम धाम सब संभाल लिया, तुम्हारा कोई काम है नहीं, तीर्थ यात्रा करने जाना चाहिए, पर मन निकलते नहीं घर से। नहीं घर में हमारे बिना क्या होगा घर में? अच्छा, तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा। वाह वाह वाह। ये लोगों का बड़ा अज्ञान है, उनको लगता है हमारे बिना कैसे काम चलेगा। कई लोग इसलिए घर छोड़ के नहीं जाते कि हमारे बिना कैसे होगा। इनका तो मरने का भी मन नहीं है, वो तो यमराज जी जबरदस्ती ले जाते हैं। चल, यदि यमराज जी अपने मन से कह दें अपने मन से मरना, तो कोई ना मरे, कोई मरे ही नहीं, बूढ़े बूढ़े ना मरे। एक बूढ़ी मैया बड़ी परेशान थी, 95 साल की उम्र थी। जो भी जाए सब कहें हे भगवान उठा लो, तो वो सब पे नाराज, क्यों हम तुम्हारे बाप का खाती हैं, क्यों उठा लो? जब देखो मुंह उठाए चले आए, उठा लो उठा लो, क्यों उठा लो? हम अपना खा रहे हैं, अपना जी रहे हैं, तुम्हें बड़ी चिंता है हमारी, क्यों उठा लो? मरने की स्थिति थी तो लोग कहते थे भगवान उठा लो, तो वो नाराज होती थी, क्यों उठा लो? कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान यदि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दें तो आदमी कभी मरे ही ना। आप सब चाहते हैं ना कि हम ना मरें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। इसलिए हम तो कहते हैं अभी से तैयारियां चालू कर दो मरने की, पैकिंग शुरू। पुण्य पैक कर लो, अच्छाइयाँ पैक कर लो, हाँ, जो बुराइयाँ हैं उन्हें निकाल निकाल फेंक दो, यही तैयारी है। अब वहाँ के लिए गुजिया लड्डू ना बनाने लग जाना कि महाराज जी ने कहा है तो चलो गुजिया बनने लगे, लड्डू बनने लगे। ये सब काम नहीं आएगा वहाँ। तो भगवान के यहाँ जाना पड़ेगा, यह सत्य है। इसलिए सुखदेव जी बचपन से ही सब छोड़कर चले गए। हमें भी थोड़ा थोड़ा मन घर से हटाना, अभी से देखो, अभ्यास बनेगा तो मन हटेगा, अभ्यास नहीं बनेगा बिल्कुल नहीं हटेगा मन। इसलिए तीर्थ यात्रा बनाई गई है, इसलिए तीर्थ बनाए गए हैं कि एक एक माह के लिए भी तीर्थों में गए, 15-15 दिन के लिए भी, तो 15 दिन के लिए बच्चों से मन हट गया, तो यह एक अभ्यास है, मन को हटाने का यह अभ्यास है। अभी तक तुम नाती पोता घर में ही लगे रहे, अब वृंदावन आए, सब छोड़ के आए हो, मन भगवान में लगाओ, और फिर धीरे धीरे ऐसी अभ्यास बढ़ाना कि धीरे धीरे ये सब जंजाल छूटता चले। इसी से हम सबकी गति है। सुखदेव भगवान कहते हैं हमें उलझना नहीं है, हम निकल पड़े। पिताजी चिल्ला रहे हैं, पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। ऐसे सुखदेव भगवान जिनके सामने से, देवांगनाएं के सामने से जब गए तो उन्होंने कपड़े नहीं पहने, व्यास जी को देखकर कपड़े पहन लिए। कन्याओं को देखकर व्यास जी ने कहा क्यों हमारा जवान बेटा गया तुमने कपड़े नहीं पहने, हम बुढ़े को देखकर कपड़ा पहनती हो? तब कहा कि ना, आपका बेटा इस सृष्टि में ऐसा है जैसे पता ही नहीं कि स्त्री पुरुष क्या है, आपको तो पता है। मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि में सुखदेव भगवान ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को जीत लिया है, कोई वासना नहीं है। इसलिए ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य चलते हैं जहाँ 88,000 संत का जमावड़ा लगा है, जहाँ संत बैठे हैं और सत्संग कर रहे हैं। सत्संग कैसा? जो भी आता है भगवान की चर्चा गाता है। शौनक आदि, असनक आदि, सौनक आदि ऋषि बैठे हैं। सूत जी का आगमन हुआ, सूत जी को देखकर सब खड़े होकर प्रणाम करते हैं। सूत जी ने कहा भाई हमें प्रणाम कर रहे हो? तब शौनक आदि ऋषियों ने कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़े होते हैं तो बलवान कहलाते हैं, धन में बड़े होते हैं तो धनवान कहलाते हैं, पर जो ज्ञान में बड़े होते हैं वह सबसे बड़े माने जाते हैं। चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो, पर ज्ञान में बड़ा है तो वह सर्ववंदनीय है, सर्व पूज्य, सब पूज सकते हैं। ज्ञान की सब जगह पूजा है, इसलिए ज्ञान हासिल करना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं, 88,000 संतों सूत जी को नमस्कार करते हैं और प्रश्न करते हैं हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। हमें ऐसी कथा सुनाइए हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। अच्छा, कथा सुनने से क्या बढ़ता है? ज्ञान, भक्ति। इसलिए हमें अपना ज्ञान बढ़ाना हो तो कथा सुनना स्टार्ट कर देना चाहिए। कथा से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने जब घर में टीवी के माध्यम से कथा सुनी तो कथा सुन सुन के ही आपकी भक्ति बढ़ी कि नहीं? बढ़ी ना? तो कथा ही तो भक्ति बढ़ाती है, भक्ति ज्ञान विराग। आप तो अच्छा केवल भक्ति नहीं मेरी माँ, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान भी कथा से बढ़ा कि नहीं? हाँ या ना? फिर कथा भक्ति बढ़ाती है, कथा ज्ञान बढ़ाती है। और देखो कथा ने आपको वैराग्य भी बढ़ा दिया, सब छोड़ छाड़ के आप वृंदावन आ गए, यही तो वैराग्य है। ये तो वैराग्य है, मतलब भागवत सब देती हैं, भक्ति ज्ञान विराग आप तो। और इतना ही नहीं, विवेको वर्धते महान। अच्छा मैया ये विवेक क्या है? विवेक जानती हो? नहीं, हम बता दें।
गोस्वामी जी कह रहे हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई। ज्ञान सबके पास होता है, बुद्धि देखो ज्ञान तो चींटी के पास भी है, चींटी के पास ज्ञान ना होता तो लाइन पर ना चलती। चींटियां बिल्कुल सीधी लाइन पर चलती हैं, मतलब ज्ञान है, खाने का ज्ञान है उन्हें। बच्चे पैदा, वो भी तो अंडा रखती है चींटी, उन्हें भी तो बच्चा पैदा करने का ज्ञान है। ज्ञान नहीं होता तो बच्चे पैदा कैसे कर लेते? ज्ञान है। चिड़िया को भी ज्ञान होता है, वो भी घोंसला बना लेती है। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गई, इतना बढ़िया वाटरप्रूफ घोंसला बनाती है, बूंद पानी अंदर नहीं जाता। परमात्मा जिसे पढ़ाए उसे फिर पढ़ने की कहां जरूरत है? मूकम करोति वाचालम। एक होता है इंसान का पढ़ाया, एक होता है भगवान का पढ़ाया। जो भगवान का पढ़ाया होता है उसे फिर कोई नहीं पढ़ा सकता, वह सबको ही पढ़ाता है, क्योंकि उसे ईश्वर ने पढ़ाया। इसलिए सुखदेव भगवान भगवान के पढ़ाए हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो किसी यूनिवर्सिटी में चिड़िया पढ़ने नहीं गई, पर नॉलेज पूरा है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने आप को सत्संग से जोड़ देता है वह पूर्ण रूप से जो कहता है वह सत्य होता है। जो भगवान में समर्पित है वह जो कहेगा वह सत्य ही कहेगा, असत्य कह नहीं सकता। इसलिए समर्पण जरूरी है। भागवत में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। ये विवेक क्या है वो हम आपसे चर्चा कर रहे थे। विवेक क्या है वो सुनिएगा। ज्ञान तो चींटी को भी है, नॉलेज तो चींटी को भी है, चिड़िया को भी है, पर उसके पास विवेक नहीं। अच्छा, ये विवेक चीज क्या है? सुन लो। यह मेरी सास है। यदि बहू कहे कि यह महिला मेरी सास है तो यह बहू बुद्धिमान है। ये बुद्धि है कि आप सास के रूप में एक्सेप्ट कर रही हो। परंतु बहू कहे कि यह सास नहीं, वृद्ध तो भगवान के तुल्य है, भगवान ही इस रूप में है। जो अपनी सास को भगवान के रूप में देखे वह बहू विवेकशील बहू मानी जाएगी। जो बेटा कहे कि ये मेरी माँ है और ये मेरा पिता है वह बेटा बुद्धिमान है। बुद्धि कहती है ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, पर विवेक ऐसा नहीं कहता। विवेकशील व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करेगा। विवेक तो यही कहेगा, विवेकशील प्राणी, विवेकशील व्यक्ति कहेगा ये मेरी माता पिता नहीं, भगवान ही मेरे सामने माँ बाप के रूप में बैठे हैं। वह भगवान कहकर पुकारेगा, भगवान के दर्जे से देखेगा, भगवान की दृष्टि से देखेगा। यह विवेक, जिनका विवेक जाग जाता है वह बहुत बहुत मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। उन्हें फिर समझाने की जरूरत नहीं है। जो अपना निर्णय स्वयं ले सकें और अपने निर्णय से औरों को भी आनंदित कर सकें वह विवेकशील लोग माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका विवेक जाग गया। विवेक जाग जाने के कारण विवेकानंद, नहीं तो उनका नाम था नरेंद्र। नाम क्या था रियल में उनका? नरेंद्र उनका नाम था विवेकानंद जी का। पर स्वामी विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी अद्भुत छात्र थे, अद्भुत व्यक्ति थे। वह सारे ज्ञानियों के पास जा के कहा करते थे क्यों तुमने भगवान को देखा? तो सब मना कर देते। स्वामी जी बोले ये गुरु बनाने के लायक नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी बोले ये ठीक नहीं ज्ञान दे सकता, जो खुद अंधकार में है वो हमें क्या प्रकाश देगा? तो वो क्यों आपने भगवान को देखा, दर्शन किया? ना ना ना। सारे गुरुओं के दरवाजे से वो वापस उल्टे पांव आ गए। अंत में जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए स्वामी विवेकानंद जी, और पहुंचे कब? रात्रि के लगभग 1:30 बजे। रात के 1:30 बजे दरवाजा खटखटा देते थे लोग। अब गुरु जी सो रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस जी, और स्वामी विवेकानंद जी रात को 1:30 बजे दरवाजा खटखटा रहे हैं। गुरु जी खोलो खोलो। तुरंत गुरु जी ने दरवाजा खोला, वो भी उच्च कोटि के गुरु थे। दरवाजा खोला, कहो बेटा कहाँ से आए हो? पहली मुलाकात थी वो विवेकानंद जी की और रामकृष्ण परमहंस जी की, पहली मुलाकात थी। कहो जी क्यों आना हुआ? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भगवान से मिलना चाहते हैं, क्या भगवान से मिला देंगे? रामकृष्ण परमहंस जी ने तुरंत विवेकानंद जी के बाल पकड़ लिए, बाल पकड़ के बोले ये बता अब भी मिलना चाहेगा कि 10 मिनट बाद मिलाऊं? अब भी चाहेगा? अब भी मिलाता हूं, चल। खींच के ले आए। स्वामी जी बोले, विवेकानंद जी बोले गुरुदेव आपने इस विश्वास से कह दिया कि अभी मिलना चाहेगा कि 10 मिनट बाद मुझे पता चल गया कि ये विश्वास तो उन्हीं के पास होगा जिन्होंने वास्तविक में भगवान का दर्शन किया है। नहीं, ये विश्वास सबके पास नहीं है। ये विश्वास जिसके पास होगा वही तो भगवान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का नाम जपते हजारों लोग हैं मेरी माँ, और उस नाम में विश्वास गिने चुने लोगों को होता। स्वामी विवेकानंद जी चरणों में गिर पड़े। रामकृष्ण परमहंस जी ने उनके अज्ञान का अंधकार नष्ट कर दिया, और उसी दिन से उन्हें शिक्षा देकर, दीक्षा देकर उनके अंदर का विवेक जगा दिया। और जिस दिन विवेक जाग गया पूर्ण रूप से, स्वामी विवेकानंद के नाम से दुनिया जान गई। एक जीरो पर, शून्य पर, शिकागो में उन्होंने लेक्चर दिया था, प्रवचन दिया था। शून्य पर हमने सुना है घंटों बोलते गए स्वामी विवेकानंद जी, 36 घंटे बोले हैं ऐसा हमने सुना। एक जीरो पर, शून्य पर, खाली है, उस पर स्वामी विवेकानंद जी ने प्रवचन दिए, 36 घंटे बोले। अर्थ सारी दुनिया विवेकानंद जी के पास आकर हिंदू धर्म अपनाने लग गई। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी को भी जहर दिया गया था, लेकिन उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि भगवत कृपा जा पर कृपा राम की हुई।
जहर दिया मीराबाई को, तो वो जहर मीरा को भी ना मार सका, जहर दिया विवेकानंद जी को, उन्हें भी ना मार सका, परंतु एक कम 40 साल की उम्र में अपने ही मृत्यु से वो चले गए। क्यों चले गए? इतनी कम उम्र में स्वामी विवेकानंद जी चले गए। प्रश्न खड़ा हुआ, क्यों चले गए? और जीना था। स्वामी जी ने कहा जिस उद्देश्य के लिए आया था धरती में वो पूरा हो गया, वो पूरा हो गया कार्यक्रम, तो जाऊँ अब यहाँ रह के क्या करूँ? और भी तो बहुत सारे कार्य हैं अच्छे लोगों के, यहीं बस थोड़ी काम होते हैं। अच्छे लोग तो कुछ दिनों के लिए आते हैं, आप तो उनका लाभ ले लो बस, अच्छे लोगों का आप लाभ लेते चलो। वह कम समय के लिए आते हैं, अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और चले जाते हैं। अब उस प्रकाश पे आप चलते रहो, उस रास्ते पर आप चलते रहो। तो विवेक जागना जरूरी है। जिसका विवेक जाग गया उसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत क्या है। एक आदमी का विवेक जागा तो दुनिया को दिखा दिया। इसलिए कहता हूं बुद्धि तो सबकी जागी है, विवेक जगाने की जरूरत है। और विवेक कब जागेगा? बोले बिनु सत्संग विवेक ना हुई, बिना सत्संग के भगवत दृष्टि बनेगी ही नहीं, भगवत भाव बनेगा ही नहीं। एक शराबी हमारे पास आया, अभी कल परसों कोई बहन कह रही थी महाराज जी 15 साल से हमारे पति रेगुलर शराब पी रहे थे और बहुत दुखी थे हम, बहुत परेशान थे हम, लेकिन जब से कथा सुनने लगे हमारा घर बदल गया महाराज जी। 15 साल की वो शराब की लत अपने आप भगवान की कथा से छूट गई। क्या चमत्कार है, समझ में नहीं आया। हमने कहा यही भगवान की कृपा है, किस रूप में हो जाए कोई नहीं जानता। एक मैं गारंटी लेता हूँ मेरी माँ, कितना भी बड़ा शराबी हो उसे 7 दिन के लिए कथा में बिठाल दो, जिस दिन से वो कथा में बैठेगा, कथा ध्यान से सुनेगा, सुनकर समझ लेगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वह शराब की लत से छूटकर वह एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, एक अच्छा समाज सेवी बन जाएगा, उसके अंदर विवेक जाग जाएगा। बिगड़े से बिगड़े आदमी को आप बिठाल दीजिए हमारे सामने। भागवत जी का ये प्रभाव है, भागवत जी सुधार देती हैं, हृदय परिवर्तित कर देती हैं। भागवत जी क्या करती हैं? हृदय को परिवर्तित करती हैं। आप कितना बढ़िया हृदय परिवर्तित, अपना आप गलत रास्ते पर है ना, पर भागवत सुन लीजिए, आप अपने आप सही रहा, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कब आ गया। अभी मुझे एक मैया बता रही थी कि महाराज जी मुझे कोरोना हो गया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, बोले 19 और 20 इन्फेक्शन चला गया था, 20 पार कर जाता था इन्फेक्शन, तो वो मृत्यु के करीब था, उसे बचाना डॉक्टरों के बस में नहीं था। मैया मुझे बता रही थी कल या परसों, पता नहीं वो यहाँ बैठी हैं कि नहीं। तो वो मैया कह रही थी महाराज जी मैं बिल्कुल, डॉक्टरों ने कह दिया था मर जाएंगे, अब इसे बचाया नहीं जा सकता, इन्फेक्शन ज़्यादा है, कोरोना बहुत ज़्यादा है। तो मैं घर आई और घर में एक कमरे में बंद थी। हमने अपने बच्चों से कहा कि हमें बस कथा लगा दो, 2:30 से 6 बजे तक कथा चलती थी, तो उसे लग रहा था मरना तो है ही, कथा सुनते चलें। तो उसने कथा सुनी और देखो भगवान की कथा का चमत्कार, जिनके नाम के बल पर पत्थर नहीं डूबे उनका भक्त भला कैसे डूब जाए। कथा का आश्रय लिया, 2 दिन तक वह बेहोश सी रही मैया, पर कथा 2 दिन की सुन के 3रे दिन की कथा जब सुनी, कहती हैं महाराज जी मैं तो केवल आपका धन्यवाद, 2 दिन पहले आई, महाराज जी मैं आपका धन्यवाद देने आई हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा तो भगवान की कथा ने की, मैं बच गई। और देखो आज आपके सामने आई, डॉक्टरों ने मना कर दिया था पर मैंने कथा का आश्रय लिया, तो देखो मैं बच गई। मुझे भूख भी लगने लगी, प्यास भी लगने लगी, और धीरे धीरे फिर कोरोना ठीक हो गया, मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गई, रिपोर्ट नेगेटिव आई और मैं स्वस्थ होकर आज मैं धन्यवाद देने आई हूँ। मुझे नहीं पता कि भागवत जी डॉक्टर हैं कि नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि डॉक्टरों को बनाने वाले भगवान इस भागवत जी में समाये हैं। इस दुनिया को बनाने वाला परमात्मा इसमें समाया है। वह परमात्मा चाहे तो सब कुछ हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या संभव है भगवान के लिए? इसलिए भगवान पे विश्वास रखना, वो विश्वास भगवान टूटने नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल भगवान पर विश्वास करना जानता हूं। यदि मैंने विश्वास किया है भगवान पर, तो भगवान का धर्म है कि वो मेरे विश्वास की रक्षा करें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भागवत जी में लिखा है योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझ में समर्पण कर देता है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म होता है। आपको क्या लगता है, रावण ने मेघनाथ ने जब लक्ष्मण जी को शक्ति मारी तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, आपको ये सब वाक्य पता है, लेकिन आपको ये बात कम लोगों को जानकारी है कि रावण ने जो शक्ति लक्ष्मण जी को मारी थी, वो शक्ति लक्ष्मण जी को नहीं मारी थी, वह शक्ति मेघनाथ ने विभीषण को मारी थी। अरे विभीषण को, हाँ, रावण और मेघनाथ दोनों चाहते थे कि विभीषण मर जाए, क्योंकि विभीषण के पास ही लंका का सारा राज था ना। आज भी कहावत कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाहे, आज भी तो कहावत है। विभीषण के पास लंका की पोल थी, कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ की कमजोरी किसके पास थी? विभीषण। तो मेघनाथ ने जो शक्ति चलाई वो लक्ष्मण जी के लिए नहीं चलाई थी, एक्चुअली वह शक्ति उसने विभीषण के लिए चलाई। फिर लक्ष्मण जी को लगी क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने देखा कि ये विभीषण को मार रहा है, यदि विभीषण मर गए तो राम पर इन्होंने विश्वास किया है और राम की शरण में जो आ गया है उसकी रक्षा तो मैं अपने प्राण देकर भी करूंगा। इसलिए लक्ष्मण जी बीच में आ गए और वह शक्ति मेघनाथ ने जो चलाई वह विभीषण को ना लग के श्री लक्ष्मण जी को लगी। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं मरूं तो मर जाऊं, पर मेरे राम की शरण में जो आ गया है मैं उसे मरने नहीं दे सकता। उसकी रक्षा तो भगवान भी करते हैं। और श्री आचार्य जी, आचार्य कौन? लक्ष्मण जी हमारे आचार्य हैं, श्री रामानुजाचार्य। भगवान रक्षा तो करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य जन भी हमारी रक्षा करते हैं, हमारे गुरु जन भी हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए
भगवान की शरण में जाने के पूर्व हमें आचार्यों की शरण में जाना चाहिए, गुरुजनों की शरण में जाना चाहिए। धन्य है लक्ष्मण जी जो एक भक्त का विश्वास टूटने नहीं देते। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि तुम भगवान पर पूरा विश्वास रखो, केवल विश्वास करना सीखो। यदि विश्वास तुमने पूरा किया है तो भगवान उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी। विश्वास तुम रखो, उस विश्वास की रक्षा भगवान करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल 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 विश्वास रखना है। हमारी प्रार्थना बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। विश्वास नानिया द्रौपदी कर मिलाया, बहना का भाई बन खुद सांवराया, बहना का भाई खुद सांवराया। विश्वास नानिया द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवराया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। यदि बेटा तकलीफ में है तो पिता सोएगा कैसे? हम सब बेटे हैं और पिता भगवान है। इसलिए मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में
पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। हरी जो हार जाते हैं उनको जिताता है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है, अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया, बहना का भाई खुद सांवरा। विश्वास नानी का, ये नानी कौन है? नरसिंह मेहता की बेटी। उस बेटी का ना ये भाई बने भगवान, और दूसरी द्रौपदी जिसकी लाज भगवान ने बचाई। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा। तुम्हारा भाई बनने को तैयार हैं, पर तुम उसकी बहन तो बन जाओ। जब द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो। जब कोई नहीं आया
द्रौपदी को बड़ा बल था, मेरे पति आएंगे नहीं आए, गुरु जी आओ, जो कोई नहीं। तब दोनों हाथ खड़े किए, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। जब द्रौपदी का विश्वास भगवान पर जमा, तो क्या भगवान ने द्रौपदी का विश्वास टूटने दिया? नहीं ना। जब द्रौपदी और नानी बाई और नरसी और भक्तों का विश्वास भगवान नहीं टूटने देते, तो भला हमारे और आपके विश्वास को क्यों टूटने देंगे? भगवान कहते हैं तुम विश्वास करो। तो आज विडंबना किसकी है? विश्वास की। आज हम विश्वास ही तो नहीं कर पाते, पूर्ण 100% वाला कर लें तो काम हो जाए। इसलिए विवेक जगाने की जरूरत है। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं, यह जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं